नमस्कार। बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ हिंदी के यूनिट 7 कहानी विधा के कुछ कहानी का बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। जो आज कहानी का नाम है पिता कहानी के बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पिता कहानी किसके द्वारा लिखित है? पिता कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए ज्ञान रंजन, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी कृष्णा सुब्बती, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो पिता कहानी किसके द्वारा लिखित है? ज्ञान रंजन के द्वारा लिखा हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्ञान रंजन। प्रश्न 2 है, पिता कहानी कौन सी विधा है? पिता कहानी कौन सी विधा है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरण। पिता कहानी कौन सी विधा है? कहानी है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 3, पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1947। पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1965 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न 4 है, पिता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पिता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी आलोचना, ऑप्शन डी पहल। तो पिता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित होती है? पहल में। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 5 है, ज्ञान रंजन की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ज्ञान रंजन की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो ज्ञान रंजन की पहली कहानी प्रकाशित हुई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1965 में। प्रश्न 6 है, ज्ञान रंजन होगा। ज्ञान रंजन की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए ममता, ऑप्शन बी परिंदा, ऑप्शन सी मनहूस बंगला, ऑप्शन सी आपका बंटी। तो ज्ञान रंजन की पहली कहानी कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनहूस बंगला। प्रश्न 7 है, गर्मी के मौसम से कहीं अधिक प्रबल पिता हैं, किस कहानी का पक्ति है? ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी मधुबाला, ऑप्शन सी ताई, ऑप्शन डी पिता। तो गर्मी के मौसम कहीं अधिक प्रबल पिता हैं, तो यह कहानी होगा ऑप्शन डी पिता कहानी का। प्रश्न 8, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता, किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए पत्नी, ऑप्शन बी ताई, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी बट बाबा। तो कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा, ऑप्शन सी कहानी। प्रश्न 9 है, कठोर तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं, यह किस कहानी का संवाद है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन डी नागफनी की कहानी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पिता कहानी का है। प्रश्न 10, पिता कहानी के पात्र कौन है? ऑप्शन ए कथानायक, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी नौकर, ऑप्शन डी चीफ। तो ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी है ए बी, ऑप्शन यहाँ डी होगा सी डी। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी। प्रश्न 11 है, पिता कहानी किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन ए लोक कथात्मक शैली, ऑप्शन बी चित्रात्मक शैली, ऑप्शन डी विवादात्मक शैली, ऑप्शन डी रचनात्मक शैली। तो पिता कहानी किस शैली में लिखा गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोक कथात्मक कहानी शैली में।
प्रश्न है 12। प्रश्न 12, नई कहानी से संबंधित कौन कथाकार हैं? नई कहानी से संबंधित कथाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो नई कहानी से संबंधित कथाकार कौन हो जाएंगे? ज्ञान रंजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 13। प्रश्न 13 है, पिता कहानी का वर्ण विषय है। पिता कहानी का वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन ए है पुरानी पीढ़ी के एक प्रतिनिधि पिता का चित्रण है। ऑप्शन बी नई पीढ़ी में परंपरागत संस्कारों। ऑप्शन सी है जीवन पद्धति के प्रति विद्रोह भाव का चित्रण। तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही होगा। प्रश्न 14 है, ज्ञान रंजन के कहानी का कालक्रम है। ज्ञान रंजन के कहानी का कालक्रम है। ऑप्शन ए है इधर और उधर, ऑप्शन बी यात्रा, ऑप्शन सी क्षणजीवी, ऑप्शन डी सपना। तो देखिए इधर और उधर ये कहानी लिखा गया है कब? ये कहानी लिखा गया है 1968। इधर और उधर कहानी 1968 में लिखा गया है। यात्रा है 1971 में लिखा गया। और क्षणजीवी है, क्षणजीवी लिखा गया है 1977। क्षणजीवी 1977। और सपना नहीं कहानी है 1977। तो इसमें से कौन हो जाएगा ज्ञान रंजन के कहानी का कालक्रम? तो ए बी सी डी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 15। प्रश्न 15 है, पिता पीढ़ियों की सोच और जीवन के तौर तरीके की खोज को व्यक्त करने वाली कहानी है। यह किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन ए सिद्धनाथ कुमार, ऑप्शन बी गोपाल राय, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कौन हो जाएंगे कथन? पिता पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीकों की खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। यह हो जाएगा इसका कथन गोपाल राय का। ऑप्शन बी सही। प्रश्न 16 है। प्रश्न 16 है, कहानी में घनश्याम नगर का चित्रण किया गया है। कहानी में घनश्याम नगर का चित्रण किस कहानी में किया गया है? ऑप्शन ए ताई, ऑप्शन बी मालवे का सैलाब, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी परिंदे। तो कहानी में घनश्याम नगर का चित्रण किया गया है किस में? पिता कहानी में। ऑप्शन सी सही होगा। और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 17 है, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूं, वह ठीक सिएगा, मेरे परिचित है। यह किस कहानी का है? किसने कहा था? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी सुधीर, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी बहन। तो कौन हो जाएगा? सुधीर ने कहा था। किस कहानी का पंक्ति है? पिता का है। और अंतिम प्रश्न है, पिता ने कितने रुपये का पासबुक थमा दिया? जो कथानायक है उनको कितने रुपया पिताजी पासबुक में जो पैसा है वो कितने थमाते हैं? ऑप्शन ए 10 रुपया, ऑप्शन ए 100 रुपया, ऑप्शन बी 1200 रुपया, ऑप्शन सी 1300 रुपया, ऑप्शन डी 1400 रुपया। तो पिता ने कितने रुपया कथानायक को दे देते हैं पासबुक से? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1200 रुपया। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।